पर्चा करना चाहिए, क्या मांगे थी और क्या? मैं आगरा मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ युवा विंग से विपिन यादव। किसानों की मांग थी, बाढ़ से प्रभावित किसान थे, उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किन्नू के संतरा के जो बागों में जो नुकसान हुआ है, पेड़ धराशायी हुए हैं। एक एक पेड़ पर 4-4, 5-5 कुंटल की, क्या मतलब उसमें मौसमी और किन्नू लगते थे, तो वो सब धराशायी हो गए। किसानों के मकान टूटे हैं, तो उचित मुआवजा धान की फसल का, बाजरा की फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। और दूसरी बात, डीएपी और यूरिया का विशेष बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि डीएपी और यूरिया किसानों को नहीं मिल पा रही है। तो क्यों नहीं मिल पा रही है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के खजाने में डीएपी और यूरिया के को झोली में डाला जा रहा है। किसान एक कट्टा के लिए परेशान हो रहा है। तो यहाँ हम ऐसी समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पर आए थे। कर्ज माफी की है, अब किसान बाढ़ से तबाह हो गए। अब किसान कैसे सरकारी कर्ज चुका पाएगा? केसीसी है, बिजली का बिल है, सोसाइटी का कर्ज है, ऐसे तमाम ऐसे कर्जा हैं जो अब सरकार। जा रहे थे, फिर क्या हुआ? हाँ, आज हम आगरा कमिश्नरी में जा रहे थे अपनी वाल लेकर के, तो हमारी ये परेशानी है। मौजा रहनकला की ज़मीन का सर्किट रेट के हिसाब से मुआवजा रोड का नहीं दिया है। हाँ, और 2010 के बाद में जो बैनामा कराए थे उनका पैसा नहीं दिया है। तो ये बड़ी मांग है। टीटीजेड में हमारा आगरा क्षेत्र आता है, उसमें 24 घंटे बिजली दी जाए। ट्यूबवेल में सबसे ज़्यादा रात में चोरी हो रही है, रात में बिजली नहीं दी जाती है, किसान बल्ब भी नहीं जला सकता है। रायपुर से छिरवाई तक कच्ची सड़क है, 7 किलोमीटर की, ये पक्की कराई जाए तो तहसील मुख्यालय। अब हमारा ये है, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय आदरणीय लाजमी लवानिया जी है, हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ अनिश्चितकालीन अगर हमें वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, तो जब तक हम यहाँ पर किसान देवता आया है, अब ये खाली हाथ नहीं लौटेगा। कमिश्नर साहब अगर अपने पास में नहीं बुलाना चाह रहे हैं, तो हम भी दावा के साथ में कहते हैं कि आगरा कमिश्नर महोदय को यहीं आना पड़ेगा। अब नहीं, आगरा आगे जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा करके, जेसीबी खड़ी करके, हाडरा लगा करके, कि जैसे पता लग रहा है कोई आतंकवादी आ रहे हैं, इस तरीक़ा से हमारी बैरिकेडिंग लगा गई। तो हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। तो हम टकराव की स्थिति में, हम प्रशासन से नहीं चाह रहे हैं कि हम टकराएं। तो हमने जाम हो रहा है, ये पुलिस प्रशासन की वजह से जाम हो रहा है। हमारा कोई दोष नहीं, हम शांति से जा रहे थे और शांति गांधीवादी तरीके के, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के हम सिपाही हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांगों को लेकर के जा रहे थे, लेकिन हमें नहीं जाने दिया। तो व्यवधान खुद यहाँ जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन ने और खासकर विपिन यादव सहित तो तमाम किसान साथियों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में आज जो एक दिवसीय हमने यहाँ पर रोड से आराम से हम तो ज्ञापन देने जा रहे थे कमिश्नर साहब को, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने सामने कितने बड़े बड़े लंबे हाडरा भी लगा दिए गए हैं, जेसीबी लगा के हमारा रास्ता रोका जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि किसान रास्ता जाम करते हैं, और यहाँ तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जाम कर रही है, किसान जाम कर रहा है। लेकिन किसान अब झुकेगा नहीं, अपनी बर्बादी अपनी आँखों से देख रहा है। आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आप जाएंगे तो वहाँ सत्यानाश हो गया है। और जिस मांग को लेकर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह से इसका कोई अभी सटीक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, यहाँ बढ़िया सर्वेक्षण कराने के बाद में हमें जो मुआवजा दिया जाए। सरकार जिन क्षेत्रों में है यहाँ पर सरकारी कर्ज को माफ़ कर दिया जाए, किसानों को न्यूनतम 15 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जाए, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्या आगे की रणनीति रहेगी? मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इसको पूरे अपने हाईकमान को हम लोग अब डायरेक्ट संपर्क में हैं अपने हाईकमान से। जो हाईकमान आदेश करेगा हम उसका निर्णय लेते हुए, यदि वो कहेंगे कि आज यहाँ चक्का जाम तो चक्का जाम, ये कह देंगे कि यहाँ पर आपको अनिश्चितकालीन धरना तो अनिश्चितकालीन धरना। हम हमारे जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष रणवीर चार हों, चाहे हमारे प्रभारी तालान साहब हों, विमल तोमर साहब हों, और तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। ये तो उनका जैसे ही हम लोगों को आदेश मिलेगा, अनिश्चितकालीन धरने का जो आदेश मिलेगा, हम यहाँ बैठ जाएंगे अपने साथियों के साथ। प्रशासनिक अधिकारी से कोई वार्ता हुई है? प्रशासनिक अधिकारी से वार्ता के लिए तो हम जा ही रहे थे, लेकिन अब आप देख लीजिए प्रशासन अधिकारियों से वार्ता करने पुलिस प्रशासन कहाँ जाने दे रहा है। तमाम फोर्स आप देख सकते हैं, इतना बड़ा हार्डरा लगाने की ज़रूरत क्या थी? ये तो ऐसा पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि जैसा लग रहा है कि दिल्ली में कील ठोकी गई थी, अब यहाँ पे भी आगरा में भी कील ठोकने की बस थोड़ी सी कम रह गई है। यहाँ पे भी कील ठोकने की इन्हें ज़रूरत पड़ रही है क्या? ये तो कील ठोकेंगे तो हम कीलों को भी पास करके जाएंगे।